आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक। मैं हूं सना फैसल। हम एक ऐसे माशरे में जिंदा हैं जहां चेहरे बेनकाब होते हैं लेकिन इरादे गहरे पर्दों में छुपे होते हैं। बसा औकात यही छुपे इरादे खामोशी से ऐसे जुर्म को जन्म देते हैं जो सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होते बल्कि इंसानियत, एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ जैसे बुनियादी एहसासात को भी मजरू कर जाते हैं। कभी ये जुर्म ताकत के नशे से फूटते हैं, कभी पैसे की हवस इनके पीछे होती है और कभी अना की तस्कीन में इंसान इस हद तक गिर जाता है कि वो भूल जाता है कि उसके फैसले किसी और की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। यही वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है जहां जुर्म पलता है और जब ये बीज उगते हैं तो वो सिर्फ इंसाफ को रोनते नहीं बल्कि मासूमियत को मिट्टी में दफन कर देते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि जुर्म सिर्फ अदालतों, थानों या खबरों में होता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये हमारे इर्द गिर्द रोजाना की जिंदगी में खामोश कदमों से चलता हुआ हमें छू कर गुजरता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। आज की तहकीक में हम उन्हीं बदलते हुए लम्हों की परतें खोलेंगे, उन्हीं सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे जो आम नजरों से ओझल रहती हैं, लेकिन उनका असर गहरा, देरपा और अक्सर नाकाबिले तलाफी होता है। हम उन वाकयात का जायजा लेंगे जो बज़ाहिर मामूली, वक्ती या निजी महसूस होते हैं, मगर दर हकीकत वो हमारे माशरे की जड़ों को हिला कर रख देते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि वो आईने हैं जिनमें हमें अपने इर्द गिर्द की असल शक्ल नजर आती है। बढ़ते ही अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब पर बताते हैं आपको खानेवाल में होने वाला मियां बीवी का ऐसा झगड़ा जो एक जानलेवा हमले का सबब बन गया। मियां बीवी का रिश्ता जिंदगी के मजबूत तरीन बंधनों में से एक होता है, मगर कभी कभी घरेलू नाचाकी, तलखियां और बदगुमानी उसे इतना कमजोर कर देती है कि मोहब्बत का घर दुश्मनी के मैदान में बदल जाता है। जब ये जाती मसाइल अदालत के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो दोनों फरीक एक दूसरे के दुश्मन बनकर सामने आते हैं और ये सोचकर हैरत होती है कि क्या ये वही जोड़े थे जिन्होंने कभी साथ जीने मरने के वादे किए थे। खानेवाल जिला कचहरी में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जहां फैमिली कोर्ट के बाहर शौहर ने अपनी ही बीवी पर फायरिंग कर दी, जिससे न सिर्फ अदालत का माहौल दहशतज़दा हो गया बल्कि एक अनहोनी होते होते रह गई। मुल्जिम शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया और आला हुक्काम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की ताकि इस मामले की असल तह तक पहुंचा जाए। आइए मजीद तफसीलात जानते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए खानेवाल से हमारे साथ मौजूद हैं शेख सुहेल जी। शेख सुहेल, बताइएगा ये क्या मामला है? जी सना, ये बहुत अफसोसनाक मामला जो है वाकया पेश आया खानेवाल फैमिली कोर्ट के बाहर, जहां पर मियां बीवी की घरेलू नाचाकी की वजह से बीवी जो है तंसीख निकाह के लिए फैमिली कोर्ट पहुंची, जहां पर पहले से ताकुब लगाए उसका शौहर असला लेकर बैठा हुआ था। जब जैसे ही वो अपनी कार से उतरी तो उसके शौहर ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिससे बाल वो जो है और उसकी बीवी है जो बच गई है और सिक्योरिटी ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए उसके शौहर को अरेस्ट कर लिया। सही है। ये जो मुतासरा खातून है इनकी हालत अब कैसी है? हालत मुतासरा खातून की तो बेहतर है, लेकिन खौफ हरास जो है वो फैल गया था कचहरी में। उनको गोलियां लगी वजह से जी बच गई है, वो बाल बच गई है सना। उसकी हालत जो है अब भी वो खौफ हरास में है। जो औरत थी जिसपे फायरिंग की उसके शौहर ने, अभी भी वो खौफ हरास की जिंदगी जी रही है। सही है। अच्छा, अगर हम बात करें कि वो तंसीख निकाह के लिए कोर्ट आई थी तो इस अफसोसनाक वाक़े यानी कि ये जो तंसीख निकाह के लिए वो कोर्ट पहुंची हैं और इस शादी को आगे नहीं चलाना चाहती, तो क्या बुनियादी वजूहात हैं? सबसे बड़ी बुनियादी वजूहत ये है सना, जो इस मुआशरे में इस टाइम जो है घरेलू नाचाकी इस हद तक बढ़ी गई है कि कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। ना बीवी सुनने के लिए तैयार है, ना शोर सुनने के लिए तैयार है। वो इस हद तक बढ़ चुकी थी मियां बीवी की नाचाकियां कि वो इस हद तक, इस नहज तक पहुंच गए हैं कि वो उसको मारने के लिए तैयार हो गए ज़हनी तौर पर। सही, तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि वो क्या नाचाकियां थी? कोई बच्चों का झगड़ा था, कोई फैमिली मैटर्स थे, या शौहर का कहीं और अफेयर चल रहा था, या कारोबार में मसाइल थे, पैसे की तंगी थी? मामलात क्या थे? सबसे बड़ा मामला ये है सना कि इस मुआशरे में गुर्बत है ना, जो वो सबसे बड़ी हर चीज की जो जड़ है वो गुर्बत है। गुर्बत की वजह से उसकी बीवी के अखराजात है वो पूरे नहीं होते थे, जिस वजह से इनकी लड़ाइयाँ रोज बर रोज
बढ़ती रही हैं और बढ़कर इस हद तक पहुंच गई। सही, इनकी शादी को कितना अरसा हो गया था? इनकी शादी को तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं। सही, कोई बच्चे भी हैं इनके? बच्चे इसके जो बीवी के बच्चे हैं वो पहले शौहर से थे, ये दूसरी शादी की थी इन्होंने, पहले शौहर से 2 बच्चे थे। सही, और कुछ पता चल सका है कि पहले शौहर से क्या मामलात थे, ताकि वजूहात का तयन किया जा सके कि आया ये इन्हीं की जानिब से मसला है जिसके बाद शौहर ने दिल बर्दाश्ता होकर फायरिंग की? उन मामलात की भी हम गहराई तक पहुंचे हैं, वहाँ भी यही मसला पेश आया था, दरपेश आया था कि इनके मामलात वहाँ भी कुछ बेहतर नहीं थे, जिस वजह से वहाँ से तलाक ली। फिर इस शौहर ने इसको अपने घर, इसके 2 बच्चों के समेत इसके साथ शादी की है, इसको अपने घर लेके आया, लेकिन यहाँ भी इसके मामलात ठीक ना हो पाए, जिस वजह से ये मामला पेश आया। मुलजिम को किस तरह से गिरफ्तार किया गया? क्या अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया है और उसका क्या कहना है? मुलजिम को जो है आताए अदालत से बाहर फायर किए, उन्हें आताए अदालत में फैमिली कोर्ट के बाहर फायरिंग की है। 3 फायर किए थे सनत, जिसमें उसको जो है वो औरत है जो वो बाल बची है। मौके पे जब सिक्योरिटी को पता चला, आताए अदालत में सिक्योरिटी थी, फौरी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और इसका मैं सना आपको ये भी बताता चलूँ, इसका सबसे बड़ा जो है DPO खानेवाल है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने इसका नोटिस लिया और पूरी तमाम तहसील, पूरे जिले की तहसीलों में जितनी भी कोर्ट्स हैं उन पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। और मौके पर फौरी एलियट फोर्स के डाले पहुंचे, हैदर स्क्वाड पहुंची है जहां पर ये वकूआ पेश आया, और मुलजिम को फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए पुलिस ने जेर हिरासत ले लिया और उसके ऊपर FIR दे दी। सही है, आपकी मुलजिम से बात हुई है, क्या कहना है उसका और पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची? मुलजिम का सना ये कहना था कि मुलजिम ये कहता है कि मैंने इसको 2 बच्चों की शादी के होने के बावजूद इसको कबूल किया, लेकिन इसके जो है अखराजात और इनके जो है जो भी काम थे वो इसको समझ नहीं आते थे। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर हूँ, मजदूरी करके जितना मैं कमा सकता था उतने में इसका गुजारा नहीं होता था, जिस बात से ये लड़ाई जो है आगे बढ़ी है। चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि DPO खानेवाल ने नोटिस लिया और फिर इस तरीके से वहाँ पे नफरी भी पहुंची। ये तो सब जब हुआ ना, जब ये वाकया हो गया, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम की खातिर जो है DPO खानेवाल ने अब इसको सिक्योरिटी को और ज्यादा हाई जो है ना अलर्ट कर दिया है, और सिक्योरिटी के इंतजाम हैदर स्क्वाड को भी दे दिए गए हैं। हैदर स्क्वाड भी वहाँ पर जो है गश्त कर रही है, और पूरे जिले में जितनी भी कचहरियां, 4 तहसीलें लगती हैं सना जिला खानेवाल को, और चारों तहसीलों में हाई अलर्ट सिक्योरिटी और हाई प्रूफ सिक्योरिटी दे दी गई है तमाम अदालतों में। सही है, गेट भी लगवा दिए गए। बहुत शुक्रिया। शेख सुहेल हमें अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, खानेवाल का एक वाकया है जिसमें अदम बर्दाश्त का जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा उजागर हो रहा है। एक ऐसा शख्स जिसने एक ऐसी खातून से शादी की जो पहले से जो है वो तलाक याफ्ता थी और उनके 2 बच्चे थे, उसने 2 बच्चों समेत जो है वो उन्हें जो है वो उनके साथ निकाह किया और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन गुर्बत जिसे कहा जा रहा है कि एक बुनियादी मसला है, वो उनके खराजात या यूँ कह लीजिए कि उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उस औरत ने जो है वो कोर्ट का रुख किया और वो इस निकाह को ख़त्म करना चाहती थी। और शौहर की जानिब से भी अगर इस निकाह को खामोशी से या तरीके से जो है ख़त्म कर दिया जाता तो शायद ये मामला इतना ज़्यादा जो है वो तोल ना पकड़ता, लेकिन उसने शायद इसको अपनी इज्जत का, अना का, गैरत का मसला बना लिया कि भाई जो उसने वहाँ पर फायरिंग की और इस फायरिंग के वाक़े में वो बाल बच गई है और पुलिस की कस्टडी में जो है वो हस्बैंड इस वक्त मौजूद है। और उसने दौरान तफसीलात यही बताया है कि मैंने 2 बच्चों के साथ इसको कबूल किया था, लेकिन ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इस पर फायर किया। तो नाज़रीन, अगर बर्दाश्त कर ली जाए ना तो शायद इस तरह के वाक़यात पर काबू पा लिया जाए। अब वो जेल की सलाखों के पीछे है और वो खातून जो है वो अपने बच्चों के साथ एक दफ़ा फिर जो है तलाक लेकर दोबारा नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगी, लेकिन किसी भी जुर्म के इस तरह के वाक़यात के बाद नई ज़िंदगी का आगाज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, बड़ों को बीच में डालना, इन तमाम चीज़ें मसाइल का हल निकाल सकती हैं। DPO खानेवाल ने भी नोटिस ले लिया है और अब जो है सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर ली गई है। मज़ीद जराइम के वाक़यात भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।